6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। ये इससे पहले कहा था 21 के क में था, ठीक है। मौलिक ये अधिकार में था, मौलिक ये तुम्हारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। मतलब न्यायालय में जाएंगे इसके लिए कि नहीं जाएंगे? हाँ, क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व में तो है लेकिन मौलिक अधिकार में भी है। तो जब मौलिक अधिकार में हो गया तो इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। 46 कहता है SC ST और कमजोर वर्गों, जो भी कमजोर वर्ग है जिनके पास पैसा कम है, उनको शैक्षिक बढ़ावा देना। उनको रिजर्वेशन दे के बढ़ावा दे सकते हैं कि उनको कम मार्क्स पे नौकरी दे दें। दूसरा, उनको स्कॉलरशिप पैसा दे के भी बढ़ावा दे सकते हैं कि उनके पास अगर पढ़ने के लिए किताब नहीं है तो पैसा दे दिए कि किताब खरीदे, ड्रेस खरीदे, जो अभी सरकारी स्कूल में सबको दिया जा रहा है, ड्रेस पैसा मिल रहा है ना, तो वो इसी के तहत है। SC ST और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक बढ़ावा देना, पैसा से बढ़ावा देना राज्य का काम, ठीक है। ये सरकार दे रही है तो ठीक है, नहीं अगर देगी तो इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। पिछला बार पढ़े थे वृद्धा पेंशन और बेरोजगारी, ठीक है। 47 बोलता है पोषाहार, खाना पीना का जो स्तर है उसको बढ़ावा देना। तो आंगनबाड़ी में दूध ये सब दिया जा रहा है, दूध ब्रेड खाना छोटे बच्चों के लिए, जीवन के स्तर को ऊपर उठाना। खाना पीना देंगे तो जो लोग कुपोषित रहते थे, जिनके पास पैसा नहीं था खाने के लिए, तो उनको खास कर, जैसे जो गरीब लोग हैं तो उनको घर में खाना खाने के लिए नहीं रहता था, तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे कि भाई एक समय का भोजन उनको बच्चों के स्कूल में मिल जाएगा। उनके लिए खाना का बोझ कम हुआ। एक टाइम उनका जो बच्चा है स्कूल में खा लिया तो उनको दूसरे टाइम के लिए ना खाने का व्यवस्था करना होगा। तो अगर वो मजदूरी करेंगे तो उनका कुछ पैसा बचेगा। तो ये राज्य का काम हुआ, जिसे आंगनबाड़ी या मिड डे मील में उनका बच्चा खा लिया, बाकी जो बच्चा वो पैसा से वो उसका खाना खाएंगे वो। 48 बोलता है कृषि और पशुपालन का संगठन करना, ठीक है। 48 का A पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीव की सुरक्षा। पर्यावरण का संरक्षण के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनता है, नेशनल पार्क बनता है, ये सब राज्य का कर्तव्य है। 49 बोल रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, मतलब जिनका राष्ट्रीय महत्व है उनके वो सब स्थानों का संरक्षण करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और जितना भी राष्ट्रीय स्मारक है उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ताजमहल है। बिहार में ऐसा कुछ है? शेरशाह का मकबरा हो गया, ये सब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। उसका संरक्षण करेंगे, वहां पे पर्यटन का बढ़ावा देंगे, उससे राज्य को पैसा भी मिलेगा, मिलेगा ना। 50 देखो 50-50 याद रखना ट्रिक। 50-50 मतलब आधा आधा। तो बोल रहा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना, अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को आधा कर दिया, अलग अलग हो गया, 50-50 हो गया। 51 बोल रहा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। जैसे बिहार से सटा हुआ नेपाल है, यूपी भी से सटा हुआ नेपाल है, तो ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। गुजरात के सटे में पाकिस्तान है, राजस्थान के सटे में पाकिस्तान है, तो सभी तो राज्य है ना। तो राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। ये नहीं कि भारत सरकार चाह रही है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो, नेपाल से दोस्ती हो और इधर गुजरात सरकार सेना भेज दिया कि जाओ युद्ध कर दो, पूरा देश में युद्ध का माहौल बन गया। जैसे कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, युद्ध से दोनों का नुकसान होता है। तो अगर केंद्र चाह रहा है कि सीमा पे शांति कायम रखे और राज्य का पुलिस जाके वहां पे गोली बंदूक चला दिया तो अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होगा। तो इसलिए राज्य को कहा गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करिए, मतलब बढ़ाइए, इसको बढ़ावा दीजिए, भंग नहीं करिए, दंगा नहीं करा दीजिए, ठीक है। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद के अनुसार 51 के क में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य क्या मतलब है? ये हमारा ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी है।
कि हमें ये करना चाहिए, इसको जबरदस्ती कोई नहीं करवा सकता है। ठीक है। 51 के क में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला बोलता है, ऐसा करते कि जब संविधान बना तो संविधान बनेगा तो संविधान का सम्मान करेंगे, तो संविधान का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का भी सम्मान करेंगे। अब संविधान बन गया तो संविधान बनने से पहले भारत आजाद नहीं था, अब भारत आजाद हो गया है तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श को दिल में संजोएंगे कि किस तरीके से हमारा भारत गुलाम था और कितने बलिदानों के बाद हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो उसको अपने दिल में संजो कर रखेंगे। तो पहले संविधान का सम्मान किए, उसके बाद पुराना चीज को भूलेंगे नहीं, उसको भी याद रखेंगे, स्वतंत्रता को याद रखेंगे। अब स्वतंत्रता को याद रख लिए हैं तो भारत की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे। भारत एक रहेगा, बटेगा नहीं, बटे तो फिर दूसरा कोई शासन करेगा। ठीक, अब बटना नहीं है तो अब सब कुछ मजबूत है, तो अब देश की रक्षा भी तो करेंगे। देश का जब जरूरत पड़ेगा तो देश की सेवा के लिए वहां पे पहुंचेंगे। मतलब अगर बाहरी युद्ध का स्थिति हो गया, दूसरे देश का हमला हो गया, सेना विफल हो गई, सेना अगर मरा गई, तो उसके बाद अगर आम लोगों को आह्वान करेगा, देश बुलाएगा तो जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करेंगे। ठीक, पांचवा बोलता है देश का सेवा कर लिए, सब कुछ ठीक है, तो भारतीय सद्भाव और भाईचारा को बढ़ावा दे। साथ में यह भी कहा गया है पांचवा में कि महिलाओं का सम्मान करें, पांचवा में ही कहा गया है ये। ठीक है। छठा बोल रहा है सांस्कृतिक विरासत को महत्व दे और उसकी रक्षा करे। जो हमारा विरासत चला हुआ आ रहा था, पुराना विरासत था, ठीक है, जो पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, या भारतीय विरासत में और क्या क्या है, पुरातत्व है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, ये सब सारे विरासत है, देश के पुराने स्थल हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ चीजों को महत्व दे और उसकी रक्षा करे। ये नहीं कि आप उसको तोड़ दे वगैरह दे। विरासत की रक्षा कर लिए तो सिर्फ विरासत का नहीं ना करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। जो हमारे आसपास का जो प्रकृति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, पेड़ नहीं काटे। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब अपना जो दिमाग है वैज्ञानिक जैसा करना है, जिससे देश को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो तुम्हारा फसल के मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, किसी के भी मामले में उससे देश को आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। नौवां बोलता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जैसे ट्रेन हो गया, सरकारी बस हो गया, तो अगर उसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हम लोग के ही पैसे से वो बना है। तो बोला सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, जो भी सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। 10 बोलता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्टता का प्रयास करे। एक आदमी खुद तो आगे बढ़ रहा है, जैसे खुद नौकरी कर लिया या अपना बिजनेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ बोल रहा है कि ऐसा भी काम करे जिसका समाज में साथ साथ कल्याण हो। जैसे बहुत सारे लोग एनजीओ बनाते हैं, जिससे अनाथ बच्चों का, जो भी बच्चे अनाथ हैं उनके लिए एक जगह मिलता है जहाँ पे उनका पालन पोषण होता है। फिर वृद्धाश्रम खुलता है, उसमें उन वृद्ध लोगों का होता है जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा काम करे जिससे अपना ही नहीं समाज का भी साथ में विकास हो। ठीक है। 11वां बोलता है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। एक तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार भी है, दूसरा माता पिता को यह भी कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उनको पढ़ने जाने दीजिए, अवसर दीजिए। हो सकता है आप न पढ़ पाए तो आगे अगला जनरेशन हमेशा पुराने वाले से बेटर होता है। अभी का जो जनरेशन है अपने पीछे वाले से बेटर रहेगा, हमेशा बेटर रहेगा।